दुनिया में अल्पसंख्यक कौन सा समाज है सबसे ज्यादा? कौन सा धर्म बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? सबसे कम जनसंख्या वाला वो है हिंदू। आप कहेंगे दूसरे तीसरे नंबर पे है दुनिया में, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक आप बोल रहे हैं। इतने अल्पसंख्यक हैं कि इसमें हिंदू नहीं है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। उसके अंदर कम से कम 1-2 हजार है। और इतने आंदोलन चलते रहते हैं कि हिंदू बचा कहां है? आप कहते हैं हम तीसरे नंबर पर नहीं है आप। और इसमें भी जहर ऐसी बो दी गई है कि कोई कहता हम मूल निवासी, आप जो वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण है, आप आए थे ईरान से, आप बाहर से आए थे। एक वीडियो हमने डाला इसके ऊपर कि आर्यों का उद्गम भारत, प्रूफ सारे हैं। कैसे कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने और विदेशियों ने भारत के लोगों को विदेशी बनाना शुरू किया। और जो आदिवासी जिनके लिए कहा, उनको कहते वो मूल निवासी है। डीएनए जब चेक किया तो सब यहीं के रहने वाले हैं, सब यहीं के मूल निवासी हैं। एक तो हम अलग अलग जातियों में, और जातियां क्यों बनी, जातियां कहां से आई? एक डीएम साहब भाषण दे रहे थे महाराष्ट्र में, भगवान कृष्ण को गाली दे रहे थे कि इसी ने सब गड़बड़ किया है, 4 वर्णों की व्यवस्था बना के भ्रष्ट कर दिया और हम शूद्रों को। अरे भाई, शूद्र कोई अलग चीज ने, आपने मान लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के हिसाब से ये चारों वर्ण है। अगर कोई फौज में काम करता है, वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, वो क्षत्रिय है। कोई पांडित्य करता है, ज्ञान बांटता है, वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण है। और जो व्यापार करता है किसी भी वर्ण में हो, वो व्यापारी है। वो आजकल तो एक ही वर्ण बचा है। कौन सा वर्ण पता है? सिर्फ वैश्य बचा है। पंडित जी भी दुकान खोल के बैठे हैं, लक्ष्मी एग स्टोर। शुक्ला जी उधर लाठी लेके चौकीदारी कर रहे हैं बंबई में, गेट कीपर। ठीक है। ठाकुर साहब सफाई विभाग में काम करते हैं। और कोई मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो आप कहां से दलित हो गए? जो राज कर रहा है वो क्षत्रिय है। जितने राजनेता हैं तो क्षत्रिय वर्ग में आएंगे। जो डीएम है ये कहां से शूद्र वर्ग में आएंगे? आपकी प्रकृति और कार्यशैली आपके वर्ण को बताती है। लेकिन आपने मान लिया खानदानी। जब आप ही ने मान लिया तो क्या किया जाए? और दिक्कत में आप आ रहे हैं। दिक्कत में नहीं आना। एक जगह गए हम, लगभग 2500 लोग क्रिश्चियन हो गए थे, 20 साल पहले की बात। और उनको फिर से अपने धर्म में आना था। तो हमने पूछा, ये बस्ती जिले की बात है, कि भाई हमको भी लगा कि कुछ भी बोले तो यहाँ तो केस मुकदमा हो जाएगा, अभी अरेस्ट कर लेंगे सब। तो हमने कहा भाई क्यों छोड़ा अपने माँ का घर आपने? या तो आपको बताया ही नहीं गया ठीक से। बोले नहीं मंदिर में नहीं जाने देते थे। हमने कहा एक मंदिर अपना बना लो, आपका अपना भगवान, आप जाओ, आप भी मत उनको जाने दो, क्या दिक्कत है? तो बोले नहीं, मंत्र लिखा है कि ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्या, कि ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा है और वैश्य उदर है और शूद्र पैर है। इसलिए मंदिर में नहीं जाने। तुम पंडित जी से बोलना कि पंडित जी सिर के बल पे मंदिर में जाइए। बोले क्यों? शूद्र को जाना मना है, पैर कैसे जाएगा अंदर? सिर के बल पे जाइए। अगर इसी बात को आप मानते हैं तो पैर को अंदर नहीं जाना चाहिए मंदिर में।
और बोले हनुमान जी का मंदिर है, बोले हाँ। तो हनुमान जी के सिर का पूजा करते हैं या पैर का? बोले पैर का। तो पूजा तो शूद्र की होती है, सिर की नहीं होती। कहीं गुरुजी आएंगे तो उनका सिर पे आप जल डालेंगे या पैर पे? पैर पे ना। तो पैर की ही पूजा करेंगे तो भेदभाव है का? सब व्यवस्था है। मनुस्मृति को गाली देते हैं लोग, और मनुस्मृति को ठीक से पूरा नहीं पढ़ते। उसमें साफ साफ श्लोक है कि यदि शूद्र में पैदा हुआ व्यक्ति चाहे तो विद्वता हासिल करके वर्ण बदल के ब्राह्मण में आ सकता है। वर्ण चेंज हो जाएगा आपके क्रियाकलाप से। इतनी जातियां कहां से आ गई? इतनी जातियां आई कार्य से। अभी स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं ना कि कुछ कुटीर उद्योग सिखाओ। तो उस जमाने में जो लोहे का काम करता था बेटे को लोहे का सिखा देता था, वो घर में ही सीख जाता था। वो कोई लोहार नहीं था, इसी 4 वर्ण में से कोई था। तो लोहे का काम करने लगा, इसलिए लोगों ने कहा लोहार। तो बाप लोहार हुआ, बेटा थोड़े लोहार हो गया। अब वो जो करेगा वो होगा, लेकिन खानदानी लोहे का काम करते रहे, इसलिए संबोधन में लोहार आ गया। जो सोने का काम सीख लिया, बेटे को भी सोना सिखा दिया, तो हो गए सुनार। अब आज जाके देखें, सभी सुनार सोना बेचते हैं। सिंह साहब के भी सोने की दुकान है, दुबे जी की भी सोने की दुकान है, चोपड़ा जी भी सोने का दुकान खोले हुए हैं, टंडन जी का भी सोने का दुकान है, गुप्ता जी का भी सोने का दुकान है। तो अब कहां सुनार बचे? जो केस काटता था उसका बेटा भी सीख लेता था, तो वो हो गए नाई। अभी है वो नाई। ब्यूटी पार्लर अच्छे अच्छे लोग खोले। मिश्रा जी का ब्यूटी पार्लर, तिवारी जी का हेयर कटिंग सैलून। आप देख लीजिए, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर हर वर्ण के लोगों को मिलेंगे। तो नाई हो गए नाई। ये जातियां अपने आप में न ऊंची थी, न नीची थी, न छोटी थी, न बड़ी थी। ये सब कार्य के लिए था। लेकिन हम तो इस जाति के हैं, हम लोग बड़े में आते हैं। आप कितने बड़े हैं? 10 फुट के हैं? नहीं, 5 फीट 8 इंच। तो आप बड़े कहां हुए? आपसे भी बड़े बड़े घूम रहे 6-6 फुट के। ब्राह्मण है तो हम तो सरियो पारी हैं, हम तो कान कुब्जे, हम स्पेशल हैं। अरे भाई है, बस इतना ही काफी है। अब क्षत्रिय है तो हम चौहान है तो बड़े वाले हैं, और दूसरे कहेंगे कि तो अग्निवंशी है। क्षत्रिय में आते ही नहीं। हिस्ट्री बताती है कि कुछ इतिहासकार कहेंगे कि अग्नि से प्रकट हुए। चौहान, परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार अग्निवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश नहीं है, लेकिन है वो भी क्षत्रिय। तो कहेंगे हम बड़े वाले क्षत्रिय। अरे बड़े और छोटे कौन? कर्तव्यों के हिसाब से जो फौज में काम करते थे, जो शासन करते थे, वो क्षत्रिय माने जाते थे। और जो ज्ञान हासिल करते थे, समाज को ज्ञान देते थे, वो ब्राह्मण माने जाते थे। और जो आदान प्रदान करते थे, व्यापार करते थे, वो वैश्य माने जाते थे। संभव है कि किसी ब्राह्मण का बेटा व्यापार करता था, वैश्य में चला जाता। अब अग्रसेन महाराज कौन है भाई? और उन्हीं के खानदान ये पूरा अग्रवाल समाज है, वो क्षत्रिय राजा है, उन्हीं के गोत्र है। 18 या 12 कितने हैं? बंसल, कंसल, मित्तल, ये सब क्षत्रिय है। लेकिन क्षत्रिय नहीं है, कर्म के हिसाब से क्षत्रिय नहीं है, व्यापारी है। लेकिन उनके खानदान तो क्षत्रिय है। तो आप ये ना समझ लें कि वही क्षत्रिय है। सिर्फ यहां हमारा भाव समझना कि ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान बांटना, तपस्या करना ब्राह्मणत्व का लक्षण है। शासन करना, राष्ट्र की रक्षा करना, उसके लिए बलिदान हो जाना, यह क्षत्रियत्व का लक्षण है। व्यापार करना, समाज की व्यवस्था आर्थिक बनाए रखना, यह वैश्य का लक्षण है। और पूरे समाज को जोड़े रहना, सेवा कार्य करना, यह शूद्र का लक्षण था। अभी फिर समझ लेना, शूद्र मतलब जाति नहीं,
जो भी सेवा कार्य करे, हो सकता है ब्राह्मण का बच्चा ही सेवा कार्य में हो तो शूद्र है, छोटा नहीं है शूद्र, वो एक कार्य है। हो सकता है क्षत्रिय का बच्चा ही, अब आजकल तो सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाए सरकारी, तो कई लोग, कोई मर गया, हमने देखा कोई गुजर गया, तो उसके जगह पे उनको नौकरी लेनी है, तो नकली बेटा और दामाद बन के उनकी नौकरी लेने के लिए, क्योंकि वो शूद्र है और ये ब्राह्मण देवता है, वो सर्टिफिकेट बनवा लिया कि हम इनके पुत्र हैं, और काम क्या है, सफाई कर्मचारी का काम है, लेकिन सरकारी नौकरी है। तो इसमें शूद्र और वैश्य कोई नहीं है। समझ रहे हैं बात आप लोग? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।